चाहे वो सनातनी ऋषि सन, चाहे हजरत ईसा सन, चाहे हजरत मोहम्मद साहब सन, अजोके युग दे एक चंगा आचार्य बहुत विद्वान दार्शनिक आचार्य रहने जबलपुर दा वासी सी। अब मैं संत 62 प्रेशर दे जिसनों जानदा गुरुद्वारे भी आके बोलदा कैमलिन लोग, क्योंकि जबलपुर कॉलेज दे पढ़ंदा सी, प्रोफेसर सी, फिलोसफी पांदा कॉलेज दे जांदा सी, टैमट बन के लंबा छोला पहन के लंबा दारा ते सिर ते लंबे केस। कॉलेज तो नोटिस मिलया, पेंट कोट पहन के आना और फिर सांदा मुंडन करके आओ या सिर पे धांगड़ा के जूड़ा सजा के और दाड़ा बन के। ऐना लंबा दाड़ा तुसी प्रोफेसर लग रही, हालांकि सारे प्रोफेसर नालों ज्यादा साइंस, ज्यादा सुपर, बड़ी दीक्षण बुद्धि। उन्हें एकदम रिजाइन ले लो, मेरा रिजाइन पे ले लो, मैं केस नहीं करूंगा। जैनी, हालांकि जैनिया दा गुरु महावीर उन्हें तो बंधन करा दिया सी, पर जैन घराने से पैदा होके कहता जो कुछ मेरे मस्तक दे छाऊंगा मैं केस नहीं मंगत पर। दादा भी है दूजे कॉलेज कादर ने नौकरी की थी, उत्थे भी 2 महीने इसनों बर्दाश्त किया, फिर केसा का मतलब कहने लगे अच्छा वो कम से कम ड्रेस रंग दी पहन के आते साधुआ मारी है कि जे तू केस रख रहे ने ते सरदारों की तरह सवार के ना, कहता जिमें हम कुदरत ने रखे मैंने ऐसे करे रखा। उत्थे भी रिजाइन कर 3 साल की नौकरी दी 7 कॉलेज छोड़ने पे, 7 कॉलेज नौकरी मिल जाती सी चुन। फिर ऐसी चोट लगी, कहता दिलदा पर ख्याल आया उसे जो नौकरी करनी नहीं पर, फिर जगह जगह से कर देंगे प्रचार कर ले। इतनी गल ने थानू इस वास्ते सुनाइए, अज दे युग दा बंदा, हुणे दा बंदा लंबों का यस और चोटी दा वक्त दा फिलोसफर सी, दार्शनिक सी। जबलपुर जिस दिन पहले दिन बहुत बोले है, क्योंकि अपनी कथा तो बाद बोले है, उन्हें मेरे ते कटाक्ष भी किया, थोड़ा जहा किंतु परंतु किया संगत नु सुना के हिंदी से जेड़े उदे अल्फाज सन पानो सुनावा। कहने का होगा भोजन मस्कीन साहब के पास, इसके पास बर्तन नहीं है बांटने के लिए। मेरे पास भोजन भी है, मेरे पास बर्तन भी है, इसके पास बर्तन नहीं। इस तरह के उन्हें दरअसल कह गया मैं मराठी बोल लेना, गुजराती बोल लेना, संस्कृत बोल लेना, हिंदी बोल लेना, इंग्लिश बोल लेना, उर्दू बोल लेना, पर्शियन समझ लेना है कि ये बस कहने पंजाबी को एक कोई कॉल ही है, कोई बाकी कुछ नहीं। मैंने कटाक्ष किया, कहता होगा इसके पास भोजन, मैं नहीं मांगता, इसके पास बर्तन भी है। आपने बजे सिर्फ 15 मिनट दिए, 15 मिनट देते सन प्रबंध। फिर मैं दिन की पीती प्रबंधन कम से कम घंटा दे बस, और उस दिन देर ऑफ स्पीस दूल्हे दिन चंगा ऊपर सैना में विचारक मतलब उन्हें भी अपने ढंग जबरी साउदा टीपा थी अपने का, जिस तरह स्वामी कृष्णानंद ने की है, डॉक्टर राधा कृष्ण ने किया है, संत विनोबा भावे ने किया, उसने अपने ढंग नाल किया। अनुमतियां ने भी बहुत टीके की जपजी साहब। जो इस मार्ग दा पांदी है, किसा दी लोड़ पै जा, दस्तार की लोड़ पै जाती है, ये उस रस नु जो मस्तक दे बनता है, इससे दस्तार सुरक्षित रखता है। इस वास्ते नंगे से नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं मुसलमान, नंगे सिर वेद पाठ करने की इजाजत नहीं ब्राह्मण, नंगे सिर जप तप करने की इजाजत नहीं सिख। इस
बड़ा वड्डा पगड़ बन के क्रोध लोग पाटल। चलो इस संबंधित में एक हम गाथा सुना देना गालबन किन हजार साल पुराने, क्योंकि भाई गुरदास जी ने भी लिख दी थी, इस वास्ते ध्यान कर। और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी भी जिक्र आऊंगा, सतगुरु भी जिक्र करते हैं, कबीर भी जिक्र करता है और पक भी जिक्र करते हैं। एक वक्त दा भगत सुदामा, ये दोनों उज्जैन देश जिसका उस वक्त नाम सी अवंतिका, अजकल उनको उज्जैन पे बहुत बड़े बड़े तीर्थ उज्जैन है। कुंभ जिहड़ा भारत विच लगता है ना, 4 शहरां से लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, तीसरा नासिक, पंचवटी, चौथा उज्जैन। उज्जैन सिपरा नदी के कंधे है लग रहा है, नासिक गोदावरी के कंधे थे, हरिद्वार ते प्रयागराज गंगोत्री। उज्जैन अवंतिका दे सुदामा ते कृष्ण संदीपन ऋषि को पढ़ते सन। वो आश्रम अज भी मौजूद है, यादगारी तौर पर संदीपनी आश्रम उसे पढ़ते। पढ़ाई दे सुदामा बहुत अग्रे सी, इन सारे विचारक मनते अब न कुछ नुक्ते श्री कृष्ण सुदामे कोई पूछने देंगे। दूसरा संदीपन ते संदीपन दी पत्नी जो सुदामे दी बुरू मां हुई, ये दोवें कृष्ण नालों ज्यादा सुदामे नूं चाहंदे सी। आज्ञाकार दी पत्नी हर दिन मन है। खैर लमकावा ना मुक्तसर दोवें रुखसत और विद्या पूरी। समय का भेद कृष्ण के द्वारका दा राजा बनया। इस सुदामे दे घर 2 वक्त भी होती। कई शब्दां च गुरु ग्रंथ साहब दे जिक्र, पत्तां दी बाणी जिक्र, भाई गुरदास जी जिक्र करते हैं। उसकी तलित ही उसकी मुफलिस, उसकी गरीब। और सुदामे ने किधरे किधरे बोलना दे अपने वक्तव्य दे उन्होंने ढके तौर पे ध्यान भी किया, जैसे गालिब करता है। और पीला बरस बरसात दे देना कच्चा मकान से गालिब दा गिर के घास हो गए, डिगिया हुई कंधा ते घास हो गए, डिगे हुए कोठे ते घास हो गए, वेले भी घास ही घास। एक छोटी जी टपरी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਘਾਸ ਹੋ। गालिब कहता है ऐ सबदा रात दरो दीवार गमे बुत कत। ऐ सबदा रात दरो दीवार गमे बुत करा। जिसकी बहार ये हो फिर उसकी फिजा न हो। ऐसा बहा और फिजा की आउंदी है ना। ऐते साडा मौसम है बहार। डिगिया हुई कंधा ते उगी हुई घास, डिगे हुए कोठियां ते उगी हुई घास, टूटी फूटी छपरी सी उगी हुई घास। है सबदा ला दरो देवा गमे बुध कदा। जिसकी बहार ये हो उसकी फिजा ना हो। फिर होर कहता शाम ही से बुढ़ा बुढ़ा सा रहता है। दिल है या चिराग कोई मुखलिस का। संध्या हो गई है, घर का दीवा भी बुझे हुआ है, दिल भी बुझा। घर वेस भी अंधेरा है,
दिल दे जवाब अपने मुफलसी नो इस ढंग नाल उसने दैन की आलमाना अंदाज सुदामी ने लिखे तरह की एक दिन उसकी पत्नी ने कहा सुदामी कृष्ण पौधा बाल सखा मित्र है ते वक्त दा अवतार ते राजा उदे हुंदिया पढ़िए आ पौधा मित्र जाओ पुरुष कल्ले पता सुदामा थी कहता मित्र का मैं कुछ मगया तो मैं मगता हो जाऊंगा और दाता होगा दाते से मंगते ही गोड़ में कत्ता नहीं सदी मित्र का भागो मैंने मेरी अनत इजाजत बनेगा मैं उदय को हाथ कर रहा हूं मंगा जो मेरा जिगरी दोस्त मेरा मित्र पंडित गुलाब सिंह जी महाराज कहने तब लग गुण और गर्व का जब लग कहे ना दे कहे तो खे सब गुण गौरव फिर तब कुछ उस मनुख का खे हो जाता है जो हाथ फैला के कहता देखे देख खास करके मित्र कहता नहीं लेकिन आज की घटना घटी गुरबानी जवाब और भाई गुरदास उसमें खोल के बयान कर देने बच्चे दोवे गिन पर दे भुखे पत्नी के जो सही सी खुदी जो आदत सी पत्नी ने कहना बच्चियां की खातरी चले जाओ कृष्ण को प्यार घर टटोले इतने ज्या चावल पकी हुई पोती दे नाल सुदामे की पत्नी ने बंद स्तन पे खाली हाथ ने जाना है सुदामा सोचता कौन मिलन देगा जितना संपन्न समर्थ मनुख होंदा है ਉਹਦੇ दरवाजे आम बंदियां ਲਈ उतने बंद हो जाए हर मनुख नहीं कर जा सकता पहल इस कबीर कहने जय दर आवद जा तो अटके ना ही कोई सो दर कैसा छोड़िए जो दर ऐसा हो सर्वशक्तिमान है परमात्मा दरवाजा खुला हर वक्त खुला है हर तरह ही खुला है सवेरे जा दोपहर न हो जा शाम न हो जा रात न हो जा किसी वक्त भी उसनो याद करो दर खुला हर वक्त खुला और सर्वशक्तिमान पहुंचे पहले दारानो के अंदर मैं श्री कृष्ण का बाल सखा मित्र सब हंस रहे आखिर मैं गुरु भाई ही हाँ कच्चे पढ़ते फिर सारे हंस रहे कहने लगे असी अपने आप दे रोज ख्यालां दा विचार वटांदरा भी करदे मैं कुछ उन्हां कोल पुछदा सी ओ मेरे कोल पुछदे सन फिर सारे हंसदे आखिर सारे ने के तेरे जैसे पागल रोज आंगन कहिया जाए पस सुदानी ने क्या मित्रों दल आज तक की जिंदगी कभी झूठ नहीं बोल सच कहे मेरे गुरु भाई मेरे बाल सका मित्र उसी सिर्फ इतना ही कह तो अंदर जाके थोड़ा बाल सका मित्र नहीं मिलन में चला तुसी मैनू आके दस देना और नहीं मिलना चाहते मैं चल और क्योंकि दिल दी गहराई चो बोल निकल रहे सन सच्चे सन असल कर गल दिल तक पहुंच एक राजी होया कहता अच्छा चलो मैं पुछ अपने सिंहासन पे बैठे पहलकार बैठे जाके बरका टेकदा कहता भगवान पैदा बाल सफा मित्र और कहता पढ़ा गुरु भाई
ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਛਤਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਵੈਸ਼ ਹੈ, ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਰਾਵੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਸਾਧੂ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿਸ ਵਰਨ ਦਾ। वेशभूषा की हम जो कुछ संतरी दसदा पहरेदा इनू कवि नरोत्तम ने कलम लगी। संतरी कहला हे भगवान शीस पगाना जगार तन पैर पर जाने के आए बसे कहेगा ना। ते मुक्ता में पड़े सामने से रखे 3,500 साल पुरानी गल, भगवान सिर पे पग कोई है, कोयला बाग सका में ते पग कोई सीधा मतलब है कोदों भी पग इज्जत। बाकी तन दा लिबास सवाद है धार्मिक, समाजिक नहीं। इस समाज विच मनुख नहीं फटकारिया जा सकता भाई सिर ते पग पाए। ये धार्मिक लिबास, चोला, पजामा, पैंट कोट, बाकी जो कुछ भी पहरावे हैं सारी दुनिया समाज स्त्री पुरुष पहरावा धार्मिक। नगर अलतरां के पहरावा धार्मिक। केस ते प्रस्ताव की जप करते हैं जो रस्त बनता है, जो शक्ति बनती है, वो काफी समय तक मस्तब बनी रहे। केस ते दस्तार मदद कर घर दे कुछ होवे तो लॉकर की लोड़ पै जाती है रखन। सोना है, चांदी है, हीरे मोती है, धन नौ धन रखन की लोड़ पे कुछ भी नहीं है। कुएं खोल के कुछ भी सिर लोकां दे उस रस तो ते बर्दाश्त तो खाली हो गए। गए केस गए खाली, सिर खाली फिर है ही नहीं। सिर दे कुछ मुस्ताकी मार फिर केसां दी ही हो। जिहदे सिर दे कुछ होवेगा, अज दा एक जैनी पुरुष रजनीश उन्हें भी कहा मैं किसी नूं करा, किसी कीमत ने नौकरी जांदी है। सिख ते घटाण नूं तैयार हो जांदे, कहने नहीं तैयार तो नहीं हो। उन्हें कई कॉलेजां दे दस्सी कदे एक रिजाइन कीता, कहंदा मैं इस नौकरी नूं ठोकर मारदा। ये केस जिन्हां ने मैनूं रूहानी दात दित्ती है कि हिफाजत करदे ने, मैंने कदा सिख घटा लिया। तो इसदा मतलब है सिर दे कुछ है सी, सिखां दे सिर दे कुछ नहीं। कहे खाली में से साथी वाकई कहें जब मैंने संकोच न खाली कल अगर होएगा केसां दी लोड़ पे। हाँ लाख घर दे चले आया होना चांदी है ही, कोई करंसी है, केस रख लेने जापते है ऐसे मौके सदगुरु कहने पेखे केस बाहुल बिना पेके मोरत देखी जिसको दर्शन नाय मेरा पापी त्यागे देखे देखी। लोकर ले आया, खादे सेब ले आया, खाली है कुछ भी दफिया कुछ भी। कभी नरोत्तम लिख रहे हैं, संतरी कहता है श्री कृष्ण भगवान ईस पगाना जगह सन पर जाने के आए बसे कहें गाना। भगवान सिर पे पग कोई कंधा बाल सता में तक कंधा रूप आई है और सिर ते पग नहीं। उस जमाने जो योगी जंगलात जब तब करते सन बेचारे पग जंगलात जिथों रहने ही जंगलात कंद मूल खाने ने जंगलात फिर भी तरफ आना ही
केसां को बोल का दुध पाके जटावां बना लेंदे सन। 10-10 फुट लंबे केस करके उन्हां जटावां दा वड्डा जूड़ा बना के 10 साल लो। अक्सर इसी जाति दे केस बहुत लंबे हो ते कुछ भावुकता भी ज्यादा होती है। इस वास्ते दुपट्टा ते केस स्त्री की पूरी मदद करना है। मैं वही लगता शीश पगाना भगवान सीट पे पग पर शीश पगाना लगा तन बैठ। हे प्रभु तन पे छोला भी ऊपर जाने के आए बसे कहें गावा पता नहीं आया कितना रहंदा के टोटी फटी सी लकी दुपट्टी पैर पाहन की नहीं सावा लीरा लीरा होती है जिहदे नाल ओह अपना नगे दुपट्टा गल विच जिसनूं असीं हजूरिया कहने आ पन्ना कहीं दुपट्टा ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮੋ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਮੋਢਾ ਨਾਲ। शीस पगा नाउ जगा तन पैर जाने के आए बसे कहे लामा होती पटी सी गति दुपट्टी पैर फाहन की नहीं सामा। भगवान पैरा को इंज प्रतीत होता है जिवें जन्म तो इसनूं दुत्ती नसीब दिखोगे। निशानी को बड़े वजनी पैर पुष्क पैर सख्त पैर दुत्ती के निशानी को और पैर पाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दिज बुलबुल रे रेहो चक सो बसुदा अवरामा। हदियां दा खांचा बिल्कुल बुर इंज लगदा जिवें आवारा गर्दी कर लवे दर्द परम दा पगला दो ओक पर भगवान कहदा है अड़ा में तक गुरु भाई है। ਹੁਣ श्री कृष्ण कहने नाम दसिया ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁਆਰ ਖੜੋ ਜਿਜ ਦੁਰਬਲ ਵੇ ਰਹੋ ਚਕ ਸੋ ਬਸੁਦਾ ਅਭਰਾਨਾ ਉਛਤ ਦੀਨ दयाल उधाम बसारत अपनो नाम सुदामा। राजवन नाम सुदामा बस जो आलत होई वो भाई गुरदास लिख रहे। दूरों देख डंडौत कर सद सिंहासन हर लिया खड़े बजे तू अले दरवाजे दे बाहर खड़ा है 100 गज दी दूरी होनी डंडो लंबे तक। विद्वान कुछ पुछदा हुंदा सी मेरा मेहतर यानी साधना करता जब तब करो नहीं सोचिए मैं वक्त दावदारी पुरुष नब्बे डंडौती भाई गुरदास से दूरों देख डंडौत कर छठे सिंहासन हर दी आए पहले है पर रखना पैरी पै के ले गल लाए फिर कोल जल गए कि परकर्मा की परकर्मा करना मतलब इस सदके कुर्बान है मित्र कहता हूं कुर्बान तेरे दस्तक को तुम पैरी पे कदमा पे शीश रख फिर गलोकड़ी सजे पूछे कुशल प्यार कर गुर सेवा दी कथा सुना रहे कि मैं गुरु दी सेवा करदे आंदे कि मैं गुरु को पढ़दे मेरे फिर सिंहासन देखा कुछ कुशल प्यार गुर से वादी कथा
सरो दुखले पैर धोए, सिंहासन को ऊपर बिठाए, अपने सिंहासन पे बिठाया। रुक्मणी नो आवाज मारी, पानी लिया थाल दे च मैं अपने मित्र दे चरण धो। कितना मनुख उस वास्ते कर सकता है जिसनु समझ लवे विद्या ज्ञान दिस मेरे नाल हो के की होया धन दिस पछड़िया, की होया पैसा बेला नहीं, कि जेब कि हृदय प्रभु दा नाथ, कि हृदय प्रभु दा ज्ञान। वक्त दा अवतारी पुरुष टोटी दा धनवान राजा कहंदा थाल विच पानी लिया, मैं चरण धोने। भाई गुरदास इस तरह लिख रहे हैं, कवि निरोतम कुछ और लिखते हैं। पाने पर हाथ को हाथ छुओ ने, नैना के जल सौ पग, जारो जाल हो पे हंजुआ न तो सुधा रो रो के पैर, चरणों लुकले पैर धोए, सिंहासन को ऊपर बिठाए, अपने सिंहासन पे बिठाया अब कल। मुख्तसर की लंबी कथा जनरोतम ने लिखी, परचा ने लिखी, गुरु रामदास जी दे शब्द, कबीर दे बहुत सारे शब्द। आवाज मारी, रुक्मणी नो चरण धोन कवा, पगा ले। दसार शब्द अरबी दा, संस्कृत दा नहीं, पंजाबी दा नहीं, अरबी दसार। पगा शब्द संस्कृत दा, भारतीय भाषा। रुक्मणी नो आवाज मारी, पगा और कान पे चोला भी नहीं सी, ये नहीं आख्या चोला। पैरों की जुत्ती भी नहीं सी, नहीं आख्या जुत्ती लिया। पाती हुई धोती सी, ये नहीं आख्या धोती लिया। पगा लिया मेरे मित्र पुल धार्मिक लिबास ने, सिर भरम ना भरे होया, मेरे मित्र को पगा है। वो पग जैसे आई सोने दे थाली, वो बन्नी कृष्ण ने आ सुदामे दे सिर। उस दिन तो बाद दस्तार बंदी की रस्म चलते, उस दिन तो किसी दे सिर ते पग बन नहीं है, जना कणा ना बनना, धार मत मरा पुत्र। इथों से इथों मर्यादा च दस्तार सजाई बड़े सोने ढंग ना, और फिर मकसद की कुछ नहीं, ये भी मैं उसका, और उसने कुछ नहीं मांगा, नहीं खुद ही आत्मा ही ली, आया से सीख नहीं, अड़क मिलकर है मेरा। इतना 70 रुपया करता है, मैंने मक्का टेक रहा पे, मेरी गलवकड़ी मेरी परिक्रमा तय करता, और टाइम में आता दे नहीं। एक गंगा दे तट ते, प्रयागराज के तट ते मनने वाले ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, कख नहीं सकते। इतने सुदामे दे नानू बदनाम कर कुछ नहीं बन गया, लेकिन कृष्ण को भी पता, घर पहुंचने तो पहले सब कुछ पहुंचा। मेरे मित्र की अखा ना टूटन, मैं देगा इन सब कुछ इधर सिर नहीं भाग रही। जिदे अगो मैं सिर झुकाया, मैं उधर सिर अपने अगो झुकना नहीं देखा। जिदे कदम मैं तो दो के पीछे, एदियां अखा लजाए मान में अपने सामने नहीं थे, सब कुछ पुछा, सब कुछ पुछा। उस दिन दोबारा
ਐਲਾਨੀਆ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਲਿਬਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋ ਸਕਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਹੋ ਸਕਣ, ਹੈ ਧਰਮ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਨ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸਿਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਰਸ ਸਿਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗए वाणी, सिर खाली हो गए खरम को, न केसां दी लो न पगी, जिन्हें जब करके अपने सिर दे तो रस हिफाजत रखना है रहने वास्ते, फिर केस ते दस्तार चाहिए ने, ये ते नहीं रहे तेरी महत्व तेरी रोल है। कथा मनोरंजन ਲਈ सुनी हो गल वखरी है, जीवन की तामीर ਲਈ सुनी है। आज का बड़ा प्रण कर लेना चाहिए है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कल को सी दस्तार सजा के और जिन्हें तू कहना तेरी शिक्षा के मुताबिक गाविया सुनिया तिनका अर्थ आए पावे, सुनिया किदा देखे ये सुनाया किदा देखे, गाविया सुनिया तिनका हर आए पावे, जिन सतगुर की आ गया सत सत कर, ਤੇ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਅਵਜ ਦੇ, ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੜਿਆ ਅਵਜ, ਬੋਲਿਆ ਅਵਜ। चलने ध्यान ने उनके आसरे चलाना है कामना ने या भावना। कामना ध्यान में कितने पहुंचाती है, भावना ध्यान में कितने पहुंचाती है। मैं विचार ये आरंभ किए सन पर विचार का एक बारा ऐसा निकलिया हवा हो गया।